कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभा की अग्नि बुझ चुकी है। सन्नाटा सांप की फुफकार से भी हल्का है। दीवार की दरार में से एक नीली धुंधली परंतु तेज छाया रिश्ती है। वह AHIS है जो त्रिकालज अशरीरी दृष्टा। HIS धीमे स्वर में आत्मचेतना से कहता है, जो सभा सोचती है कि वह गुप्त है वही सर्वाधिक खुली होती है काल की आंखों में। यूसेन, तुम्हारे लिए ये योजना रची जा रही है, लेकिन योजना के सूत्र मैं पहले ही खोल चुका हूँ। अब वक्त है कि मैं केवल दृष्टा न रहूं बल्कि दिशा बन जाऊं। RHIS मन में गूंजती आवाज में कहता है, जहां मौन गूंजता है वहां षड्यंत्र जन्म लेता है और जहां आंखें बंद की जाती हैं वहां दृश्य खुलते हैं। आर्चिस दीवार के भीतर समाहित एक काल स्मृति गुहा में प्रवेश करता है। वहां एक प्राचीन दीपक जल रहा है जिसमें लौ नहीं स्मृति की लहरें उठती हैं। आर्चिस अपने सामने एक चक्र बनाता है वायु और मंत्रों से। वह 3 नामों को केंद्र में रखता है, यूसेन, त्रिपुर सुंदरी, अवशेष। चक्र में 3 रंग उभरते हैं, नीला प्रेम, लाल युद्ध, श्याम धोखा। आर्चिस धीरे धीरे कहता है, तीनों में से एक प्रेम में डूबेगा, एक सत्य से टकराएगा और एक स्वयं को ही नष्ट करेगा। लेकिन यदि समय को मोड़ना है तो केवल देखने से नहीं होगा। अब मुझे दिशा बनना होगा, न कि केवल दृष्टा। एक गुप्त यंत्र सक्रिय होता है। AHIS के आगे दीवार पर एक गोलाकार यंत्र जल उठता है। उसमें दुराचार्य और वृषकेतु की बातचीत की छाया। स्मृति चलने लगती है। वह पूरी योजना देख चुका है। आचार्यस भीतर से बोलता है, दुराचार्य का अवशेष, एक ऐसा पुत्र जो स्वयं को राक्षस समझे और देवता बनना चाहे, वही इस युद्ध की कुंजी है। त्रिपुर सुंदरी के भ्रम से पहले मुझे अवशेष को जागृत करना होगा। अचानक आसमान में बिजली सी गूंजती है। आर्चेजेस एक मंत्र उच्चारित करता है। उसकी आंखों में एक त्रिकाल चक्र चमकता है। मंत्र AUM कालनयनाय दृष्टिदाय नमः या सत्यम सूक्ष्मं तम बोधयामि त्रिकालम भेदयामि स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूर्ण होता है, एक नीली लौ त्रिपुर सुंदरी की ओर निकलती है, दूसरी अवशेष की ओर और तीसरी सीधी यूसेन के स्वप्न में प्रवेश करती है। आर्चिस धीरे धीरे विलीन होते हुए कहता है, मैं अब छाया नहीं, संकेत हूं। यूसेन, समय ने तुम्हें चुना है और जब प्रेम, भ्रम और युद्ध एक साथ खड़े हों तो केवल वह जीतता है जो स्वयं को पहचानता है और दृश्य समाप्त होता है। केवल एक झिलमिलाती नीली लकीर हवा में रह जाती है जो दर्शाती है कि 3 नियतियां अब जाग चुकी हैं और इसी मौन के गर्भ से प्रकट हुई वह छाया जो अब तक केवल दर्शक थी, लेकिन आज वह दिशा बनने निकली थी। आर्चिस अब केवल साक्षी नहीं रहा, वह नियति की अग्नि में अगला संकेत बन चुका था। जब मंत्र मौन हो जाए और अग्नि चेतना को बुलाए, समझो कोई षड्यंत्र नहीं, एक महायुद्ध जन्म ले चुका है।